ठीक है, आ गए सब लोग फ्रेश होकर के। समझ गए इन सब एंगल्स की कहानी? तो भेज भी दूंगा मैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये सब एंगल जो है अपने आप 0, 30, 45 की तरह आपके साथ चलते रहेगा हमेशा। ठीक है, अब जरा देखिए tan जैसे a प्लस बी था, तो इसको हमने लिखा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a tan। ठीक है, तो tan π/4 प्लस थीटा ये पूछ ले तो आप लिख लेंगे tan π/4, π/4 का मतलब 45। अब यूजुअली पाई में ही लिखा करेंगे, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 और इंटू tan थीटा हो जाएगा। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस tan नीचे माइनस। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan हो गया। ऐसे ही आपका जब यहाँ पर प्लस का लिख दिया था, ठीक है। अब tan a माइनस बी होता तो आप लिखते हैं tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। बस इतना सा अंतर होता है। तो इसका अंतर tan π/4 माइनस थीटा पूछता तो क्या करते हो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, खाली चेंज करना है। 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा, यही हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब इसकी आपसे पूछ ले, कई बार यही फॉर्मूला ही पूछ लेता है ना। 1 प्लस tan π/4 प्लस थीटा इज दिस, या 1 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी हाथ के हाथ कर लीजिएगा, है ना। आज जा करके फटाफट सबसे पहला काम यही करना है, तो उससे निपट लीजिए, तो कॉन्फिडेंस रहेगा क्या ये हो जाएगा। तो 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा, है ना। tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, न्यूमरेटर 1 प्लस tan थीटा एंड प्लस 1 माइनस tan थीटा। इसको लिखा सकता है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। आ गया? तो देखिए 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है, और इंटू 1 प्लस tan थीटा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ट्रू होता है, चाहे थीटा कोई भी एंगल हो, सिर्फ tan थीटा डिफाइंड होना चाहिए, है ना। tan थीटा डिफाइंड होना चाहिए। tan थीटा डिफाइंड मैं क्यों कह रहा हूं, तो tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको tan थीटा कहते हैं। जब cos थीटा बाय द वे 0 हो जाए तब तो tan थीटा दुखी हो जाएगा। cos थीटा मस्ट नॉट बी 0, cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। समझ गए? तो tan थीटा तब दुखी नहीं होगा। तो cos थीटा 0 नहीं, हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए, तभी tan थीटा डिफाइंड होगा। सिर्फ ये देख लेना है कि tan थीटा खुश है, tan थीटा डिफाइंड है, तो 1 प्लस tan थीटा और इंटू 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा इज ऑलवेज ट्रू, इज ऑलवेज ट्रू। चलिए, तो इसी को मैं थोड़ा आसान से चीज में कह देता हूं, जैसे tan, इसको मैं अल्फा कह दूं, ये बड़ा सा एंगल था π/4 माइनस थीटा, इसको मैं अल्फा कह देता
और दूसरा 1 प्लस टेन थीटा है, तो ठीक ठाक ही है। इज टू कब, तो इफ अल्फा इज पाई बाई 4 माइनस थीटा, है ना। अल्फा हमने किसके जगह पर रखा है, पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पर। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाए तो बात बन जाएगी। तब जाकर के 1 प्लस टेन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। समझ गया मैंने क्या किया, पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पर मैंने अल्फा डाल दिया, तो एक अच्छा सा रिलेशन आ गया। कहा कि 1 प्लस टेन अल्फा और 1 प्लस टेन थीटा का प्रोडक्ट है 2, तब व्हेन अल्फा इज पाई बाई 4 माइनस थीटा, मतलब अल्फा प्लस थीटा इज पाई बाई 4। तो इसका भी यूज करवाते रहता है। जैसे देखिए मैं ही पूछ लेता हूँ, कहता है आपको कि इवेल्युएट 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, 1 प्लस टेन 3 डिग्री, समझ गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही होते होते 1 प्लस टेन 45। इसकी वैल्यू कहता है, बता दो। समझ गया, तो लास्ट में जो 1045 है वो तो आउट है। 1045 की वैल्यू 1, तो लास्ट ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 2, 1 प्लस 1। सेकेंड लास्ट ब्रैकेट जो होगा ये होगा 1 प्लस टेन 44 डिग्री, है ना। ये कंटिन्यूएशन में, ये सब नहीं मालूम है, बीच में कहीं 30 होगा वो मालूम होगा, 45 होगा वो मालूम होगा। 45 तो है ही है, 30 ही एक है, ढूंढेंगे। अभी 15 निकाला वो मालूम है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। कौन सा टेक्निक वन लगाएंगे प्लस टेन 1 प्लस 10 1 और 1 प्लस 10 44 मिलके 2 बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, देख रहे हैं, बस थोड़ा सा IQ का यूज करना है ना। तो 1 प्लस टेन 1 और 1 प्लस टेन 44, ये 2 बना दिया। और 1 plus 10 2 degree and 1 plus 10 43 degree. गुड, तो फर्स्ट और लास्ट, जैसे लास्ट की वैल्यू 2 है ही, ये मालूम है सब, क्योंकि 1045 ही जाओ। अब बाकी कितने फैक्टर रह गए आपके पास, 44, 1 से लेकर के 44 तक, ठीक है। अब इस तरह से फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, इसकी पेयरिंग करें तो टोटल कंप्लीट कितना पेयर बनेगा, 22, क्योंकि 44 फैक्टर है ना। एंगल जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर के 44 डिग्री तक गया। तो फर्स्ट और लास्ट 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 44। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन 2 डिग्री और 1 प्लस टेन 43 डिग्री, ये हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट में जो बीच में आ जाएगा 1 प्लस टेन 22 डिग्री और 1 प्लस टेन 23 डिग्री। 22 और 23 पड़ोसी है ना, और इंटू 2 इसकी वैल्यू, यही पूरा हो गया आपका। ये कंप्लीट 22 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि 44 फैक्टर में दो दो को लेकर के हमने पेयरिंग किया, और हर पेयर की वैल्यू क्या है, 2। हर पेयर में दोनों टेन के एंगल का सम 45 है। इसका कहना यही, थीटा प्लस अल्फा 45 डिग्री आ जाए तो 1 प्लस टेन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान काम है। तो 2 रेज टू द पावर 22 इस ब्रैकेट के कारण, और एक 2 अकेला था 1 प्लस 1045 के कारण, तो 2 रेज पर 20, 2 रेज पर 23। समझ गए, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका कि यूज होता रहता है, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी भी दस्तक दे देता है ना। स्कूल एग्जामिनेशन में जैसे
एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करेंगे तो इतने में ही आपको काफी हद तक क्या सब कुछ निकाल लेंगे। एनसीईआरटी आपकी सॉल्व हो जाएगी सिर्फ इक्वेशन का सॉल्यूशन छोड़कर, है ना। जनरल वैल्यू ये सब दिया होगा उसको भी रहने देते हैं, उसको भी मैंने किसी को नहीं बताया और वो आपको भी नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए उसको अभी थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, फिर बाद में उसको देख लेंगे। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तब दोनों को मिला करके इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दूंगा, और उसमें और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, सॉल्यूशन सिर्फ आएगा अपने आप। सिर्फ इन सब पर ग्राउंड वर्क हो जाए ठीक से, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कहता है कि इफ a cos 2 alpha plus b sin 2 alpha equal to c and a cos 2 beta plus b sin 2 beta is also c, तो आपसे पूछना चाह रहा है, कह रहा है देन फाइंड tan alpha plus tan beta, या कहेगा आपसे tan alpha into tan beta, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। tan alpha into tan beta की वैल्यू समझ गए कि tan alpha plus tan beta बता दो या tan alpha into tan beta। समझ गए। तो अब इन दोनों कंडीशन को देखिए, इन दोनों कंडीशन को देखिए, तो इसमें बहुत कुछ सेम है ना, बहुत कुछ सेम है, और सिर्फ एक ही जगह मुझे दिख रहा है कि वो चेंज हो रहा है। जहां अल्फा लिखा हुआ है पहले कंडीशन में, वहीं पर क्या आ गया, बीटा। नहीं, जहां अल्फा लिखा हुआ है पहले कंडीशन में, वहीं पर बीटा आ गया। और कहीं कोई चेंज दिख रहा है? नो सर। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं कि जो चेंज करे वो वेरिएबल है, ये नहीं कि एक्स वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं कहते हैं। एक्स तो इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, उसको हम वेरिएबल की तरह इतने बार यूज किए हैं कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि एक्स वेरिएबल होता है ना। एक्स इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, वो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट और वेरिएबल का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि जो चेंज करे वो वेरिएबल है, जो स्थिर रहे वो कांस्टेंट है, सीधी बात। तो पहले में जहां अल्फा था, दूसरे में वहीं पर बीटा आ गया। इसका मतलब इस प्लेस का नंबर वेरी करने वाला है, वेरी होता है, चेंज करता है। तो जो चेंज करता है उसको चेंज करके एक नया नाम दे देते हैं, जैसे a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। जो चेंज कर रहा था उसको दोनों नाम हटा करके एक तीसरा नाम हमने थीटा रख दिया। दिस थीटा इज वेरिएबल, ठीक है। एंड थीटा हैज टू वैल्यूज, थीटा हैज टू वैल्यूज which can be kept in this equation, है ना। कौन कौन सी वैल्यू है? अल्फा एंड बीटा। बीटा। समझ गए कि थीटा के जगह पर सिर्फ दो ही नंबर रख सकते हैं आप, अल्फा और बीटा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? तो थीटा इक्वल टू अल्फा रखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन वो दिया हुआ है, तो सही मानना ही होगा। बीटा रखेंगे तो सेकंड कंडीशन वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए, अब रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। इस अल्फा बीटा को इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का रूट कहेंगे, क्योंकि थीटा के जगह पर, थीटा वेरिएबल है, थीटा के जगह पर कभी अल्फा आता है कभी बीटा आ जाता है, तो ये तो वेरिएबल की पहचान है। तो थीटा के जगह पर अल्फा रखें ये सेटिस्फाई करता है। क्यों? तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, वो गिवन कंडीशन है, उसको सही तो मानना ही है। तो इसका अर्थ अल्फा विल बी रूट ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली बीटा विल आल्सो बी रूट ऑफ इक्वेशन। रूट उसे कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट है 1 एंड 2। क्यों? तो 1 और 2 इसमें रख के देखिए, नहीं कि मिड टर्म स्प्लिट करके आता है। 1 और 2 रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो इसीलिए ये दोनों इसका रूट है। रूट का मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। दिस इंप्लाइज, अब लिख देता हूं मैं कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। दिस, ठीक है।
समझ गए कि रूट का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से आता है, तो हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही तो नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने लिख लिया, ये भी इक्वेशन ही है, इस इक्वेशन का भी अपना रूट होगा। तो रूट का बेसिक मतलब जो मैंने अभी बताया वही होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, अब cos 2 थीटा और sin 2 थीटा ये दो अलग अलग हैं, हमें एक में लाने की इच्छा है, तो किस एक में ला सकते हैं आप? cos 2 थीटा sin 2 थीटा को किसी एक में, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा बताइए? यही tan का हाफ एंगल होगा, क्योंकि sin 2a को भी tan a में लिख सकते हैं, cos 2a को भी tan a में लिख सकते हैं। जब sin cos आ गया तो बाकी तो इसी से बना हुआ है, sin अपॉन cos tan होता है, sin का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा cot हो जाएगा, है ना। तो सब tan a के टर्म में लिखा जा सकता है, sin 2a cos 2a दोनों को। तो जब ऐसी इच्छा हमारी हो कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी इक्वेशन में हो और हमें लगे किसी एक में क्यों नहीं कन्वर्ट होता है, तो वो एक में होगा। किसमें करेंगे? tan ऑफ हाफ एंगल, जो भी एंगल है जिस एंगल पर sin cos ऑपरेट हुआ है उसके आधे एंगल पर tan ऑपरेट करके आप उसे लिख सकते हैं, जो आपके सामने एग्जांपल के तौर पर देख लिया इसको कि sin 2a को भी tan a के टर्म में लिख सकते हैं, cos 2a को भी tan a के टर्म में लिखा जा सकता है। sin 2a है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं। ए और इंटू इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और b टाइम्स sin 2 थीटा को 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। p बाई b और b बाई h, सॉरी p बाई h और b बाई h, यही था। 2 थीटा के लिए राइट ट्रायंगल बनाते थे, यही होता है ना। 2 थीटा है, ये अपना 2 tan थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। p b और h, ये राइट ट्रायंगल होता था। 2a के लिए वहां पर हमने लिखा था 2 थीटा, यहाँ लिख दिया, a को थीटा से चेंज कर। समझ गए? अब sin 2 थीटा लिखेंगे तो p बाई h, cos 2 थीटा तो p बाई h, tan 2 थीटा तो p बाई b, लिखते रहिए सब इक्वल टू c। हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, a और इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इक्वल टू c और इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया? अब सबको राइट साइड ले जाए, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो देखिए a प्लस 2b tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं c एंड प्लस c प्लस a tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड से माइनस a tan स्क्वायर थीटा को मैंने राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में माइनस था तो राइट साइड में आकर के प्लस हो गया, तो c प्लस a और tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक तरह का था। tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों एक साथ मिल गया। अब लेफ्ट वाले सबको राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो c प्लस a tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2b tan थीटा प्लस ऑफ c माइनस a इक्वल टू 0। हो गया है? c प्लस a tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा एंड प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? अब देखिए, Yes, sir. है ना, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट था, मतलब थीटा के जगह पर सिर्फ इसमें अल्फा और बीटा ही रखा जा सकता है। अब मैं क्या करता हूं कि tan थीटा की जगह पर x लिख लेता हूं,
ठीक है, टेन थीटा की जगह पर एक्स लिख लेता हूँ, थोड़ा जिससे भारी भरकम नहीं दिखे। सी प्लस और जान पहचान का इक्वेशन दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2bx एंड प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स हमने किसको रखा है, टेन थीटा को। थीटा की वैल्यू क्या क्या है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा और टेन बीटा। एक्स इक्वल टू टेन अल्फा और टेन बीटा विच कैन बी केप्ड इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी एक्स के वैल्यू को जो इस इक्वेशन में रखने लायक हो उसी को रूट कहते हैं। एक्स के जगह पर सिर्फ यही दो नंबर रखा जा सकता है, जैसे थीटा के जगह पर सिर्फ अल्फा और बीटा ही रख सकते थे, तभी जाकर के दोनों गिवन कंडीशन आ जाए। तो इसका मतलब एक्स के जगह पर आप टेन अल्फा और टेन थीटा रख सकते हैं इस इक्वेशन में। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स टेन अल्फा और टेन बीटा है ना। तो इसका मतलब टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स। ठीक है, रूट ऐसे ही नंबर को कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जो इक्वेशन में वेरिएबल के जगह पर रखा जाए उसको रूट कहते हैं। अब जरा बताइए सम ऑफ रूट क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस बी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा रूट है तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा विल बी माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस टू बी, तो टू बी और अपॉन एक्स स्क्वायर का C कोफिशिएंट plus A. टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, C by A. C minus A upon C plus A. गुड, वेरी गुड। ठीक है, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए अभी आ गया। अब यही दोनों तो क्वेश्चन था, देखिए देखते देखते क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा बीटा ये तो पूछा था। ठीक है, तो टू बी और अपॉन सी प्लस ए, और ये हो गया आपका सी माइनस ए और अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, अब इसी का डेरिवेटिव है, मान ली टेन अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया, कहता है कि फाइंड टेन अल्फा प्लस बीटा, तब भी आप निकाल सकते हैं। नहीं, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में ए की जगह पर अल्फा और बी की जगह पर बीटा डाल दीजिए, तो टेन अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा हो गया। अब ये दोनों आपको मालूम है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा, बी बाई ए, देख रहे हैं बी बाई ए, आसान से आ गया। टू बी और अपॉन सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू बी और अपॉन टू ए आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बी बाई। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आपको आसानी से आता जाएगा। ठीक है, अब टेन अल्फा प्लस बीटा आ गया, आपसे जैसे पूछ ले इसको निकाल के बताइए, कहता है फाइंड cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, या sin 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये पूछ ले। ठीक है, cos 2 थीटा होता है आपका, अभी मैंने लिखा था, अभी थोड़ा समय लगेगा आपको इसलिए मैं हिंट कर देता हूँ, लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक दो बार यूज करेंगे तो अपने आप यूज हो जाएंगे, 2 टेन थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन कॉस मालूम है तो बाकी सब अपने आप आ जाए। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा को थीटा ले लें तो देखिए, इफ अल्फा प्लस बीटा इज थीटा then your question is कि find cos 2 theta, find sin 2 theta, ठीक है, and you know tan theta, tan theta की वैल्यू में मालूम है b बाई ए। समझ गए कहाँ क्वेश्चन पहुंच गया, tan अल्फा प्लस बीटा इज b बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा को हमने थीटा लिया है, इसका मतलब tan थीटा इज b बाई ए, इट्स नोन।
नाउ वी हैव टू फाइंड cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा। जो थीटा पूछना हो पूछ, नहीं इसका डबल करके पूछ ले, तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यस पहले सर, का बताइए, आ रहा है? यस अभी बता रहे हैं। ठीक 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 है, सब लोग निकालिए, सब लोग निकालिए, कोशिश जरूर करते हैं, है ना, कोशिश करेंगे, आज गलती होगी कल सही होना शुरू हो जाए। सर a square minus b square upon a square plus b square. ठीक है, cos 2 थीटा, Yes sir. sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, 2ab upon a square plus b square. गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बात। 2b अपॉन a tan थीटा e b अपॉन a, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2b और अपॉन a और इंटू ए स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक a कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका 2ab और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं एक आया कि सब आ गया, 2ab और अपॉन ए स्क्वायर प्लस, दिस इज वैल्यू ऑफ tan। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक को एक में चेंज करने का फायदा ये निकला, एक के बाद एक सब आते गए, और खास करके tan का हिंट कहीं भी मिले तो फटाफट सबको tan के हाफ एंगल में चेंज कर। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अलग पूछ लेता हूँ। कहता है कि if cos 2 alpha a cos 2 alpha plus b sin 2 alpha equal to c and a cos 2 beta plus b sin 2 beta equal to c, तो कह रहा है देन फाइंड पहला cos 2 alpha plus cos 2 beta और दूसरा एक cos 2 alpha into cos 2 beta, ये पूछना है। ठीक है, कहता है cos 2 alpha plus cos 2 beta और cos 2 alpha into cos 2 beta। समझ गए? अब यहां पर भी क्या करेंगे आप, इक्वेशन तो बनाना है, नहीं तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा तो महंगा पड़ जाए। तो जो चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। दोनों का टेक्निक एक ही है, दोनों में एक कॉमन टेक्निक है कि अल्फा और बीटा दोनों को रिप्लेस करके थीटा लिख लीजिए। तो b sin 2 थीटा इक्वल टू c, ठीक है, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c, where theta has two values alpha and beta. Theta has two values alpha and beta. ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निक दूसरा होगा। अब tan के हाफ एंगल में चेंज नहीं करना है, क्योंकि हाफ एंगल है ही नहीं, तो पूरा एंगल दिया है और उसका समेशन दिया है cos 2 अल्फा और cos बीटा का। तो क्या करते हैं, जैसे cos में सम निकालना है तो साइन को हटा, b sin 2 थीटा इक्वल टू लिखा सकता है c माइनस a cos 2 थीटा, लिख सकते हैं a cos 2 थीटा को राइट साइड में। अब क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर दिए, ऑन स्क्वायरिंग। जब आप सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे ही ट्रेंड हो जाए, साइन स्क्वायर 2 थीटा, थोड़ा सा वेरिएशन सीखना है।
अभी हमारी आदत है फिक्स्ड पैटर्न पर चलने, थोड़ा सारे तिरछे चलना सीखेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 2ac cos 2 थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2 थीटा से छुटकारा पाया जा सकता है, इसी के लिए तो हमने ये काम किया है, टू गेट रीड ऑफ साइन 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 2ac cos 2 थीटा। आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, समझ गए। अब सबको राइट साइड ले, जैसे cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ भी है, cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ भी है, तो राइट साइड ले आए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक, माइनस ऑफ 2ac cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सब राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड में 0 था जिसको कि मैंने अभी राइट साइड में लिख दिया, और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो एक्चुअली राइट साइड गया हुआ चीज है। लेफ्ट साइड वाले दोनों टर्म को राइट साइड मैंने ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पर cos 2 थीटा को मैं x रखूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac x प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। Here x is cos 2 theta and theta has two values alpha and beta. इसका मतलब x has two values cos 2 alpha and cos 2 beta. ठीक है, which can be kept in this quadratic equation. इस quadratic equation में यूज होने वाले x की सिर्फ दो ही वैल्यू है, cos 2 alpha और cos 2 beta। तो इन्हीं दोनों को आप रूट कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट हो सकता है। इसका मतलब cos 2 alpha and cos 2 beta are roots of equation। ठीक है, तो आप सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, cos 2 alpha प्लस cos 2 beta इज माइनस बी बाई ए, मतलब 2ac और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट cos 2 alpha इंटू cos 2 beta इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी बाई कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज सम ऑफ। और यही दोनों आपका क्वेश्चन भी था, नहीं यही था, cos 2 alpha प्लस cos 2 beta बताओ, cos 2 alpha इंटू cos 2 beta। टेक्निक समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन, मतलब जो पूछा है उसके हिसाब से, या तो आप tan के हाफ एंगल में चेंज करेंगे जब हाफ एंगल का जिक्र होगा तब, और या नहीं तो साइन और कॉस में से किसी एक को रखेंगे, दूसरा हटा देंगे जब आपको कॉस कॉस में रिलेशन पूछे या साइन साइन में रिलेशन। ठीक है, यहां तक पहुंच गया सुरक्षित? यस सर। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए पूछ लेता है ना, जैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में लिख दूं sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, इसकी वैल्यू पूछ ले, या sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा पूछ ले, तो क्या करेंगे बताइए। इक्वेशन तो यही लिखना है ना, लेकिन आपका अब अगला स्टेप क्या हो, अगला स्टेप आपका क्या हो बताइए। कानुप्रिया क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे, साइन, साइन स्क्वायर 2 थीटा में। हाँ साइन के टर्म में लिखेंगे, कॉस को हटा लेना है,
है ना। जैसे ही क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा और sin 2 अल्फा इंटू sin बीटा, sin 2 बीटा, तो इसका मतलब साइन को बचाओ, कॉस को भगाओ, सीधी बात है ना। अभी कॉस में था तो साइन को भगाओ, तो इक्वेशन अपना वही रहेगा, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। इक्वेशन यही है, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c। ठीक है, लेकिन उसमें साइन को बचाना है और कॉस को भगाना है। वी हैव टू गेट रीड ऑफ कोसाइन, क्योंकि sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा पूछा है और sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा पूछा। ठीक है, ठीक है। देखिए sin 2 अल्फा a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा इक्वल टू c। अब क्या करना है, कॉस को हटा देना है, c माइनस b sin 2 थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2bc sin 2 थीटा प्लस ऑफ b स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। हो गया। अब cos स्क्वायर 2 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc साइन 2 थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब सबको राइट साइड लिया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 2bc साइन 2 थीटा एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी इक्वेशन में साइन 2 थीटा की जगह पर x रख दें, है ना, तो इसका रूट हो जाएगा sin 2 अल्फा और sin 2 बीटा। तो पहले की तरह ही आप लिख डालिए, है ना, याद जाएगा। इसका रूट हो गया sin 2 अल्फा एंड sin 2 बीटा। तो नाउ राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम टू गेट द सॉल्यूशन। हो जाएगा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा विल बी 2bc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा विल बी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हो जाएगा। यही दोनों क्वेश्चन था, देखिए कि किसको बचाना है और किसको हटाना है।